चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में। अब शील समा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज वैरागी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। वैसाखी पर पर्व के अवसर पर परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी जिज्ञासु भक्तजनों को परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग समझा रहे हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु प्यार का भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। चरणों की धूली को नित शीस लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित ध्यान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, नित भास रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। विश्वास हो ये मन में, तुम सामने हो मेरे। तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मेरी यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो। इस मन मंदिर में तुम
भक्ति भरपूर भरो, तेरी ज्योत जले मन में, नित ध्यान धरूं तेरा, तेरी ज्योत जले मन में, नित ध्यान धरूं तेरा, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन। महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं वह एक ही बात को बार बार पेश करते हैं, वो क्या कि मनुष्य बड़े जन्म बड़े भागों से मिलता है, इसमें हम अपने घर वापस जा सकते हैं। किसी समय हम प्रभु की गोद में थे, जब से आए हैं वापस नहीं गए, नहीं तो किसी और रंग में होते। इंसान और परमात्मा में क्या फर्क है? इंसान के साथ मन लगा है, मन ना हो तो यह वही है। कहो कबीर यह राम की अंश, आत्मा की जाति वही है जो परमात्मा की जाति है। इट इज ए ड्रॉप ऑफ ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। परमात्मा महाचेतनता का सागर है तो आत्मा उसकी बूंद है। सिर्फ मन साथ लग गया तो यह जीव बन गया। परमात्मा जमा मन है। इंसान अगर मन निकल जाए तो वह परमात्मा है, प्रभु की अंश है ना। जैसे सोना हो या सोने का गहना हो, वह जो खान से निकलता है यानी खनिज, वह भी सोना है। मिट्टी निकल जाए तो सोना ही सोना है। मन इंद्रियों के विकार निकल जाए तो यह इंसान परमात्मा है। मानव जन्म में हम क्या कर सकते हैं? जड़ से चेतन को अलग कर अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, जिस्म और जगत के साथ लगकर उसका रूप बन रही है। नतीजा क्या है? जहाँ आशा वहाँ वासा। अगर यह इससे आजाद हो जाए तो अपने घर जा सकती है, अपने आप को पा सकती है। जिस इंसान ने अपने आप को पा लिया वह प्रभु में अभेद हो गया। ही इज मैन इन गॉड और गॉड इन मैन। एक ही ज्योति प्रभु की सारे संसार का आधार बन रही है। वह अपने आप में क्या है? न ज्योति, न श्रुति, न साउंड, न लाइट। जब वह व्यक्त हुआ तो दो चीजें बनी, ज्योति और श्रुति। अगर हमारी आत्मा जो बूंद है उस लहर के साथ गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, कर्ण कारण प्रभु सत्ता के साथ लग जाए तो जहां से लहर उठी है उसमें समा जाए। यह उपदेश है जो हमेशा महापुरुष देते रहे हैं, जो तरह तरह से समझाने का यत्न किया है और बात कुछ नहीं है। हरेक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। आत्मा परमात्मा की अंश है, वहीं जाएगी। दीवा जगाओ, उसको उल्टा भी रखो तो उसका शोला ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसका स्रोत सूर्य ऊपर है। मिट्टी के ढेले को कितना ही जोर से आसमान की तरफ फेंको फिर जमीन पर आएगा, क्योंकि उसका स्रोत जमीन नीचे है। तो आत्मा अगर मन इंद्रियों से आजाद हो जाए तो बेख्तियार प्रभु की ओर जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले मन को खड़ा करना होगा। चित्त वृत्ति का निरोध योग की जमीन बन गई। योग युज धातु से निकलता है, जिसके माने हैं जुड़ना।
यही काम करना है और यह काम हम मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, बाकी योनियों में नहीं, क्योंकि बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य जन्म कुछ भोग योनि है, पिछले कर्मों के अनुसार, और कुछ स्वतंत्र है। इसमें आकाश तत्व प्रबल है, यह सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, अपने आप को जान सकता है और प्रभु को पा सकता है। वैसाखी का दिन है, वैसे वैसाख का महीना भी कई तरह से हर एक समाज में मनाया जाता है। कुदरत के लिहाज से इस महीने पेड़ पौधे में नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसमें एक नई जिंदगी का आगाज होता है, इसकी शुरुआत होती है। तो हमें भी आज के दिन कुछ नया सबक लेना चाहिए, जिससे नई कोपलें फूटे। हिंदू धर्म में 10 अवतार होते हैं, उनमें कहते हैं आज के दिन परशुराम का अवतार हुआ था। प्रहलाद भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप थे। वह ये चाहते थे कि मेरी पूजा हो। प्रहलाद उसकी पूजा नहीं करता था, कई तरह से उसको दुख दिए, लेकिन उनकी रक्षा भगवान करता रहा। तो आज वह दिन है जो लोहे का खंभा लाल करके प्रहलाद को उस पर लगाया जाना था कि वह मर जाए। प्रहलाद ने देखा उस खंभे पर कीड़ी चल रही थी, तो क्या हुआ, नरसिंह अवतार प्रकट हुए, प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मारा, जिसको वर मिला था कि ना आसमान पर मरे, ना जमीन पर, न अंदर मरे न बाहर। तो खंबे में प्रकट होकर हाथों पर लेकर उसे मार दिया। तो हिंदू भाइयों के लिए 2 महत्व हैं इस दिन के। एक तो परशुराम के इस दिन जन्म लिया, दूसरे नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। बौद्ध लोगों के लिए भी आज का दिन बड़ा मुबारक है। बैसाखी के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बैसाखी के दिन ही उन्हें आत्मज्ञान और बैसाखी के दिन ही उनका निर्वाण हुआ। दोनों समाजों के लिए ही आज का दिन बड़ा मुबारक है। हमारे लिए तो है ही, हम रोना रोते हैं ये नया जीवन शुरू हो, हमारे लिए भी नया दिन हो, नई जिंदगी हो, जिसमें फूल लगे, फल लगे, शाख फलों से लदकर झुककर जमीन के साथ लग जाए। आज का दिन सिख भाइयों के लिए भी बड़ा भारी दिन है। असल में सिख कोई मत नहीं, मेरा ये विश्वास है। शायर कहता है जमाना बदलता है मगर मर्द वह है जो जमाने को बदल देता है। आज के दिन दशम गुरु साहब हुए जिन्होंने यह खालसा पंथ सिख पंथ जारी किया। आज का दिन पहला दिन था। इसका क्या किया उन्होंने, पहली बात कि लोग जात पात के झगड़ों में थे उनको मिटाया। यह पहली बात उन्होंने पेश की जो महापुरुष हमेशा पेश करते रहे। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, अर्थात अल्लाह राम एक ही है, आखिर तुम कौन हो। तो क्या कहा, हिंदू कहाँ तुम्हारी, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ तो तुम मुझे मारोगे। तुम्हारी नजर में मेरे जिस्म पर लगी है लेबल पर, और जिसको खाली बाहर लेबल को शक्लों बनावटों को तुम मुसलमानी समझते हो, वैसा मुसलमान भी मैं नहीं। 5 तत्व का ये शरीर है, गैब की अदृश्य की ताकत जो इसमें खेल रही है वह मैं हूँ। दशम गुरु साहब ने बड़ा निर्णय किया है। इसका शुरू तो यही किया कि हमने समाजों को लेबल लगाए हैं, मगर हम हैं इंसान। जिस समाज का लेबल लगाया वैसे कहलाए, लेकिन समाजों में इतने उलझ गए कि इंसानियत को भूल गए। हम चेतन आत्मा है और एक ही कंट्रोलिंग पावर है जो हमको इस जिस्म के साथ कायम रख रही है। तो दशम गुरु साहब ने समाजों का जिक्र करते हुए कहा, मानुष की जात सब एक पहचान वो,
सबको एक से अधिकार परमात्मा ने दिए हैं। पैदा सब एक ही तरह से होते हैं। कबीर साहब तो ब्राह्मणों को चैलेंज किया कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं। महात्मा बड़ी साफ गोई करते हैं तो कहते हैं, जी तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। अगर तू समझता है कि तुझको परमात्मा ने खास विशेष अधिकार दिए हैं तो किसी और रास्ते से पैदा होता तो सारे इंसान एक ही तरह से पैदा होते हैं। 9 महीने माता के पेट में रहकर एक ही बनावट है, बाहरी और अंतरी। किसी के 4 हाथ तो नहीं 2 ही हैं, एक नैन एको कान। दशम गुरु साहब ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इंसान सब एक हैं, सबको एक से हकूक परमात्मा ने दिए हैं। ऊंच नीच जैसे कर्म किए उसके अनुसार बनते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन सो तास फल चाखा। आपको मालूम है वाल्मीकि कौन थे? शुद्र थे ना, क्या बने? महर्षि क्यों बने? पिछले जमाने में कर्म के अनुसार चेंज होता था, जात बदलती थी। आजकल ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, आगे कई जातें पातें शुरू हो गई। भूल गए कि हम इंसान हैं। तो आज के दिन दशम गुरु साहब के 5 प्यारों को चुना। असल में जमाने के हालात थे ऐसे, उन्होंने हमारा ताल्लुक नहीं, लोगों को दोस्त दुश्मन की तमीज नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे शीश चाहिए, जी जी करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मत्था टेकने वाले भी मिल जाएंगे, पैसा देने वाले भी मिल जाएंगे, मगर जान देने वाला कहीं कहीं मिलेगा। तो एक निकला, उनमें से इस तरह 5 निकल आए, उनको प्यारा बनाया। जो जात पात से ऊपर थे, इंसानियत को जिसने कबूल किया कि मैं इंसान हूँ, उनको फिर अपनी ज्योति दी। ज्योति से ज्योति जगती है, उनको खालसा बनाया। खालसा की तारीफ क्या दी? खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा। जो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, आदि मध्य जो अंत निभाए, सो साजन मेरा मन चाहे। खालसा की निशानी दी है कि खालसा क्या है? पूरन जोत जगह घट नहीं, तब खालस ताही न खालिस जाने। लेबल लगाने से नहीं बनता, उनको प्रभु की ज्योति दी। फिर जब ये कर दिया तो आपको पता है क्या क्या? बड़ी भारी बात की उन्होंने, बात की, उनको चकाया। सबको चाहे वह किसी जात पात के थे तो इंसान ना, यह जातें बातें तो हमने बनाई हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भरे सो हरि का होई। उन्होंने किसी समाज के कैदी नहीं बनाए, उन्होंने बनाए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हे परमात्मा, मैं तेरा हूँ, आई एम दाइन ओ लॉर्ड। किसी समाज की जब यही नहीं बुलाई तो खालसे की तारीफ दी गई, जिसमें जीवत ज्योत है, दीवे से दीवा जगता है। वह सामर्थ्य की, कॉम्पिटेंसी की बात है। और यही नहीं किया, उनको 5 प्यारों को अमृत छकाया और आप भी उनके हाथों से अमृत छका। दिस इज हिज ग्रेटनेस, यह बढ़ाई थी। हर एक महात्मा ने शागिर्द बनाए, बुद्ध ने बनाए, हजरत मोहम्मद ने बनाए, यीशु मसीह ने बनाए, बुद्ध के शिष्य बनाए। उनकी हैसियत शिष्यों की रही, उनको बुद्ध नहीं बनाया। यीशु मसीह ने खाना खाया शिष्यों के साथ, खलीफा तो बनाया, उनको पैगंबर नहीं बनाया। दशम गुरु साहब ने कहा खालसा मैं ही हूँ, आप अमृत छका उनसे, ये उनकी बढ़ाई थी। वक्त की जरूरत के मुताबिक उन्होंने एक वॉलंटियर कोर बनाए, मगर हिंदू रहते अपनी जान कुर्बान कर गए। भाई नंदलाल थे, उनकी वाणी का
खिताब मिला, जिंदगी नामा जिंदगी देने वाली उनकी वाणी पढ़ो होश आ जाती है। बड़े गुरु भक्त थे, वली खान नबी खां थे। मुसलमान होते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। बाहर लोग मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वली खां की घरवाली पूछती है गुरु साहब का क्या हाल है, इतनी कुर्बानी है। तो सवाल था जिंदगी का। तो उन्होंने दशम गुरु साहब ने क्या कहा, जागत ज्योत जपे निस्वासर, हम जागती ज्योति के पुजारी हैं। उसी एक नूर के ये जात पात के भेदभाव हमारे बनाए हुए हैं। सारे महापुरुषों ने यही बात पेश की है। काफिर हो या मोमिन, सब में एक ही हकीकत है। आत्मा तो वही है ना, वही परमात्मा सबके घट में है। सबको एक से हकूक मिले हैं। मजहबों के भेदभाव हमारे व्यक्तिगत वहमों का नतीजा है। मैं एक मिसाल दूं। पहले अद्वैत बना, एक को ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा कोई नहीं। फिर क्वालिफाइड हो गया। अद्वैत भी कई बन गए। जितने जितना जितना आया उसने अपना मार्ग चला दिया है। तो एक ही अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। यह बात समझने वाली है। लेबल लगाकर किसका खालसा बनाया, परमात्मा का। दशम गुरु साहब की बढ़ाई थी कि आप ही ज्योति जी एंथ्यूज किया और आप ही अपने बराबर बना लिया कि जहाँ 5 प्यारे होंगे वहाँ मैं हूँ। जो वह कहें ठीक है। जागते पुरुष के पास बैठोगे तो जाओगे, जागोगे। एक जागता पुरुष मिल जाए, होश आ जाए, 5 मिल जाए तो क्या कहना। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिलते। मुश्किल ये है उन्होंने एक गुरु घर बनाया जिसमें सब बराबर थे। किसी को यह चिंता ना थी कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, कपड़ा कहाँ से पहनेंगे, हमारे बच्चे कौन पालेगा। सब बराबर थे, सब सेवा करो। मगर साथ ही साथ ये कहा जागत ज्योति जपे निस्वासर। मिसाल देते हैं, जैसे चिंगारियां उठती हैं वह आग की होती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। हम चिंगारियां हैं, जागती ज्योति हैं, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है तो हम बूंदे हैं। उस समुद्र की हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। हम ज्योति स्वरूप आत्मा है। यह आत्मा वापस अपने घर जाएगी, मगर बंधन में है। मन इंद्रियों के साथ इतनी लंपट हो गई है कि परदेश से निकलने को जी नहीं करता। तो एक हस्ती आई, उसने दशम गुरु साहब ने एक नई जिंदगी का आगाज शुरुआत किया, जिसको सब महापुरुषों ने पेश किया। आखिर क्या किया। समाज में सब लेवल हैं जो हमने लगाए। मानुष की जात एक है, आत्मा की जाति वही है जो परमात्मा की जाति है। यह लेबल समाजों के हमने लगाए हैं। उत्तम नीच हमने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। तुलसी साहब कहते हैं जैसे जैसे कर्म किए किसी ने वैसा वैसा कहलाया। वाल्मीकि शूद्र से महान बन गए। मीराबाई रविदास चमार के वहां जा सकती है ज्ञान पाने को, तो ऊंच नीच का सवाल कहाँ है। मैं घड़ी बेचने लगूं घड़ी साज बन गया, कपड़ा बेचने लगूं बजाज बन गया हूं तो इंसान ना। यह भेदभाव उन्होंने मिटाए अमली तौर पर। ये बड़ा भारी काम उन्होंने किया। परमात्मा का तोड़ना मामूली काम नहीं है। तालीम तो यही है। गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने और महापुरुषों ने इसी बात को पेश किया। रविदास जी ने कहा आपन बापे आप नाही, किसी को भावन को हरि राजा। वह किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं है। जो भाव भक्ति करे उसका है। सबसे उत्तम गिनो चंडाला, जाके मन बसे गोपाला। जिसके अंतर वह प्रभु प्रकट है सबसे उत्तम है। अनुभवी पुरुष
इसी बात को पेश करते हैं। दशम गुरु साहब ने असम्बली तौर पर ये मिसाल पेश कर दी। 5 प्यारे बनाए, सब एक एक गुरु घर, जिसमें सब बराबर, किसी को फिक्र नहीं मेरे बच्चे कौन पालेगा। यह आइडियल अगर आज बन जाए, और बन सकता है तो सिलसिला ठीक हो जाए, मगर अनुभवी लोगों की कमी के कारण नहीं हो रहा। मैं यहाँ कहूँ, मेरा शुरू से ये ख्याल था यहाँ एक ही लंगर हो, जो यहाँ लंगर रहने वाले हैं सब यही रोटी खाएं, मगर वह चला नहीं। फिर अपना अपना ख्याल होता है, एक ही तरह सब डेवलपर विकसित नहीं होते। तो आज बैसाखी के दिन खालसा बनाए गए थे, मगर खालसा की वह तारीफ नहीं जो आज बनी है, जिसके अंतर ज्योति जगह वह खालसा है। फिर यहाँ तक कहा, राज करेगा खालसा, अक्की रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। जो शरण में जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी नहीं। तो खालसा कौन? शक्ल का खालसा नहीं, जो रूहानी पुरुष है, इसमें परमात्मा प्रकट है, आखिर उन्हीं का राज होगा। जो उनकी शरण में आएंगे बच जाएंगे, बाकी ख्वार होंगे। क्या होते हैं, क्या कर देते हैं, जात पात ऊंच नीच का उन्हें ख्याल नहीं किया। फिर उन्होंने ज्योति जगाई कि हम सब एक हैं। आमतौर पर गुरु गुरु बना रहता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। यह वह कहते हैं नहीं, हम सब एक हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे, कोई बादशाह यह नहीं चाहता कि उसका लड़का वजीर बने, हर एक बादशाह चाहता है कि उसका बच्चा बादशाह बने, ना कि वजीर। कोई संत ये नहीं चाहता कि मेरे बाद आने वाला संत ना बने। मानवता के नाते और आत्मा के नाते हम एक हैं। जो कंट्रोलिंग पावर है, कर्ता करीम सोही, राज़िक रहीम ओही। राज़िक भी वही, हकीम भी वही, उसे कर्ता कह लो, करीम कह लो। पूजा वो नमाज ओही, पूजा करते हो, ज्योति जगाते हो, नमाज करते हो, कानों पर हाथ देकर भांग देते हो। यहाँ भूमध्य आंखों के बीच बैठकर भांग सुनो। अनुभवी लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं, यहाँ भांग नाद सुनो। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत जी।